फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग को पाठ 1 गति के नियम में से एक समान वृत्ताकार गति क्या होती है उसके बारे में समझाने वाली हूँ। तो नाम से ही हम समझ रहे हैं, कोई भी गति जो वृत्ताकार में हो, मतलब सर्कल में हो, गोल हो, और वो उसकी गति क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा दी गई है, जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलता है तब उस पिंड की गति को क्या कहते हैं, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु हो सकती है, वह अगर एक समान गति से, मतलब उसका जो भी चाल होगा, अगर 5 किलोमीटर पर आवर है या 5 मीटर पर सेकेंड है, जो भी स्पीड है उसकी, वह वही स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और वह कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वृत्ताकार, मतलब गोल घूम रहा है। उदाहरण के लिए मैंने घड़ी की कांटे की गति ली है। तो घड़ी की कांटे की गति में क्या होता है, जो सुई होती है वो क्या होती है, एक ही समान स्पीड में जाती है, राइट, और उसका जो गति होती है सेम होती है, बट डायरेक्शन क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ऐसा गोल गोल घूमता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जो घड़ी के कांटे हैं वो वृत्ताकार गति में घूम रहा है और उसकी गति क्या है, समान है। तो इस टाइप के वेग को क्या कहते हैं, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। तो अगर हम एक समान वृत्ताकार गति का चाल ज्ञात करना हो, अगर उसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी हो कि उसका वेग कितना है, तो कैसे ज्ञात करोगे आप। तो उसके लिए चाल का मैंने सूत्र आपको बताया था, दूरी बट्टे समय। चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है, दूरी बट्टे समय। लेकिन जो पिंड है वह कैसे घूम रहा है, सर्कुलर वे में घूम रहा है, राइट, गोल घूम रहा है। जब वो गोल घूम रहा है तो उसकी दूरी क्या होगी, मान लो यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से जाके इसकी दूरी कितनी होगी, पूरा एक कंप्लीट कर रहा है सर्कल। तो चाल क्या होता है, दूरी। तो एक सर्कल का दूरी ज्ञात कैसे करोगे, जो वृत्त होती है उसकी परिधि क्या होती है, उसकी दूरी होगी। वृत्त की परिधि बट्टे समय क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr, और r क्या है उसमें, r त्रिज्या होती है, t क्या है, उसको एक वृत्ताकार गति कंप्लीट करने में कितना समय लगा, मान लो t लगा। तो चाल क्या हो जाएगी, परिधि बट्टे समय। मैंने यहाँ v का चिन्ह क्यों दिया है, क्योंकि v क्यों है, क्योंकि जो इसकी गति है एक समान है, बट इसका जो दिशा है वो क्या हो रही है, निरंतर परिवर्तित हो रही है, कभी इस दिशा में है कभी इस दिशा में है। तो मतलब इसके जो वेग है वो आएगा, चाल कब आएगी, सिर्फ उसकी दूरी के लिए। लेकिन जब वो चलने लगेगा, गतिशील होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और वेग में क्या होता है, उसकी जो वेग में क्या होता है, इसकी दिशा भी होती है और उसके साथ साथ उसका परिमाण भी होता है। परिमाण समझ लो, कोई भी स्पीड से चल रहा हो, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हो, कोई भी स्पीड से चल रहा हो, जो भी उसका परिमाण होगा उसके साथ साथ उसकी दिशा होगी, उसे क्या कहें, उसका अर्थात क्या होता है, वेग होता है। और वेग में दोनों चीज़ पाई जाती है, दिशा भी पाई जाती है और परिमाण भी होता है, इसीलिए हम इसे वेग कहेंगे, ठीक है, ओके। और वेग के कारण क्या होता है, उसकी दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उम्मीद है आपको एक समान वृत्ताकार गति क्या होती है अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब उदाहरण आते हैं हल करने के लिए एग्जाम में, क्या आते हैं, इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको गति दी रहेगी अथवा त्रिज्या दी रहेगी अथवा समय दिया रहेगा, आपको इस सूत्र से उसे ज्ञात